हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यश स्टोरी स्टूडियो पर द सुप्रीम ऑफ गॉड्स की एक न्यू एपिसोड में। हमारी इस स्टोरी में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई, झगड़ा, मारकाट, खून खराबा और भी बहुत से रोमांटिक सीन हैं। तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर ऐसी स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी तुम्हें। तो चलो बिना कोई देर किए आज का एपिसोड करते हैं स्टार्ट। कुणाल के यश के सामने खड़ा होने के बाद में भी यश बिल्कुल भी नहीं घबराता और बिना डरे उसे बोल देता है, हाँ तो आना, किसने मना किया तुझे, अपनी चाल चल। कुणाल को यश की इतनी बेफिक्र आवाज सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अब भी नहीं पहचान पा रहा था कि क्या ये वही पुराना यश है जो उसकी यादों में कैद था। ओए, कुणाल अभी हैरान था, लेकिन फिर जैसे ही वो अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर करता है और यश से अपनी नजरें मिलाता है, अचानक उसे कुछ और भी समझ में आता है, जिसके बाद वो ठंडी हंसी हंसने लगता है। तो बच्चे, तू मार्शल पाथ की दूसरी रैंक पर पहुंच गया। अगर तेरे पास बस इतनी शक्तियां हैं तो भूल जा मुझसे लड़ाई करना। मेरे सामने घुटनों पर बैठ, दया की भीख मांग, नाक रगड़, मुझसे माफी मांग। क्या पता मुझे थोड़ी दया ही आ जाए, जिससे मैं तुझे कुछ कम हद तक तड़पाऊं। यश का दूसरी रैंक पर पहुंचना कुणाल के लिए थोड़ा हैरान करने वाला तो था, लेकिन इससे उसके प्लान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। आखिर यश अभी दूसरी रैंक पर पहुंचा था, जबकि वो तो 2 साल पहले ही इस रैंक पर आ चुका था और अब तक वो इसके पीक पर था। ऊपर से हाई रैंक मार्शल आर्ट्स उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वहीं दूसरी ओर उसकी ये सब बातें सुनकर, अरे ओए बंधु, जरा बकवास बंद करेगा, और अगर तुझे लड़ाई लड़नी है तो आना फटाफट। ये बोल बच्चन क्या लगा रखा है? मेरे पास इतना फ्री टाइम भी नहीं है कि मैं यहाँ पर तेरे साथ बैठकर गप्पे लड़ाऊं। मुझे और भी बहुत काम है, तो जल्दी करेगा जरा। यश हमेशा की तरह अपने बेफिक्र अंदाज में कुणाल को ये सब बातें बोल देता है, जबकि यश की ऐसी बेफिक्र देखकर कुणाल को और भी ज्यादा गुस्सा आता जा रहा था। बच्चे, गुरूर तो तेरे अंदर बहुत है, चल देखते हैं तो कितना काबिल है। कुणाल जैसे ये सब बोलता है, अचानक उसके शरीर के अंदर से एक सांप की सी आवाज आने लगती है और इसी के साथ उसके हाथ, पैर और पूरा का पूरा शरीर किसी अजीब से जहरीले सांप की तरह मूव करने लगते हैं, मानो उसके शरीर में कोई हड्डी ना हो। अभी वो इतना लचीला लग रहा था, और फिर देखते देखते वो अपने पैर पर थोड़ा सा जोर डालता है और फिर वहां से उछलकर यश की निचली बॉडी पर वार करने के लिए कूद पड़ता है। इस समय वो किसी सांप और निंजा के मिक्सचर की तरह जमीन से चिपक कर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और फिर पलक झपकते ही वो अपनी पॉइजनस स्नेक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इस बार इस टेक्निक की स्पीड और रॉ पावर पिछली बार से बहुत ज्यादा लग रही थी। इस बार इस टेक्निक की पिछली बार की टेक्निक से तुलना करना भी एकदम बेकार था। जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, शायद इस टेक्निक का नाम 13 चेंजेस ऑफ पॉइजनस स्नेक है, और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कुणाल ने अब तक 3 चेंजेस को अच्छे से मास्टर कर लिया है। ये सब आर्चरी रेंज में खड़ी अंजलि ने कहा था, जिसके चेहरे पर इस समय थोड़ी हैरानी दिखाई दे रही थी। खानदान के जीनियस होने के नाते उसे अच्छे से ट्रेनिंग मिली थी, इसीलिए उसने भी हाई रैंक मार्शल आर्ट सीखी थी और उसे अच्छे से पता था कि इसे सीखने में कितनी मुश्किलें आती है। मार्शल आर्ट की रैंक जितनी ऊंची होती थी, उसे सीखना उतना ही कठिन होता जाता था। स्पीड तो इसकी अच्छी है, पिछली बार से कम 50% ज्यादा मजबूत है। यश भी कुणाल की फुर्ती से थोड़ा हैरान था, लेकिन किस्मत से उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत तेज थी और वो अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल करके कुणाल के हमले के रास्ते को भी साफ साफ देख पा रहा था। और ये सब देखकर यश के मुंह से निकलता है, ना ना, हम में गुरूर क्यों होगा साहब, गुरूर तो सिर्फ आप में ही होना चाहिए, क्योंकि आपने इनके 3 चेंजेस जो मास्टर कर लिए हैं, तो हिसाब से तो सारा का सारा गुरूर आपके अंदर ही होना चाहिए कुणाल भाई। तो फिर अपना गुरूर अपने पास ही रखिए। और इतना कहकर यश जोर से चिल्लाता है, गुस्सा है ड्रैगन, दरिया पलट कर रख दो। देखते देखते इतना कहते ही उसके पैर मजबूती से जमीन पर टिक जाते हैं। यश के पूरे शरीर में एयर पुशिंग फॉर्मूला तेजी से काम करने लगता है और उसके शरीर में अच्छे से दबाव फैल जाता है, और इसी टेक्निक के दबाव में उसके शरीर के अंदर ब्लड और ची देखते देखते उसके दोनों हाथों में इकट्ठा होने लगता है और फिर उसकी हथेलियों में चला जाता है। इससे पहली बार उसे ताकत का नया आयाम दिखाई दिया था। उसकी ताकत देखते देखते कई गुना बढ़ चुकी थी और कुणाल को भी इस चीज का एहसास हो चुका था कि उसके दुश्मन का ब्लड फ्लो और ऑरा अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा है।
लेकिन इससे भी हैरानी वाली चीज तो ये थी कि जब यश ने एयर पुशिंग फार्मूला का इस्तेमाल किया था तो उसकी ची फिर से कंडेंस होने लगी थी और देखते देखते वो ची उसके मुक्कों के बीच में जाकर फट पड़ती है। गुस्सैल ड्रैगन का पंच, तीसरी चाल, गुस्सैल ड्रैगन दरिया पलट दो। जब यश ने ये सारे शब्द बोले थे तो उसी पल यश एक गुस्सैल ड्रैगन में बदलता हुआ दिखाई देने लगा था। उसका ऑरा किसी बिजली की तरह खुखार लग रहा था और उसके मुक्के परछाइयों के एक गोले में बदलते जा रहे थे जो देखते देखते जोर से जमीन पर गिर पड़ते हैं और बैंग की आवाज के साथ पहले ही मुक्के ने कुणाल के शरीर को झकझोर कर रख दिया था। उसका ब्लड और ची उथल पुथल होने लगे थे और वो लगभग खून की उल्टी करने ही वाला था। पॉइजनस स्नेक टेक्निक किसी को लचीला और चालाक बनाने पर आधारित थी। वो सीधे टकराव के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका लचीलापन और चालाकी भी कोई कम नहीं होती थी। इसे कोई भी जल्दी से देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी दूर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यश का मुक्का पहले ही उस हमले का रास्ता अच्छे से जानता हो, क्योंकि उसने एग्जैक्टली उसके सबसे कमजोर पॉइंट पर वार किया था। और वो एक मुक्का पड़ने के बाद देखते देखते बैंग 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 की आवाजें चालू हो जाती है। एक के बाद एक ये बैंग की आवाजें आती जा रही थी और मुक्कों की परछाइयां हिलती जा रही थी। इसी के साथ 1 मिनट पहले जो कुणाल किसी जहरीले सांप की तरह जमीन से चिपक कर यश की ओर बढ़ता जा रहा था, वही अब एक के बाद एक घुसे अपने चेहरे पर खाता जा रहा था। यश के उन मुक्कों से जमीन में कुछ हद तक वाइब्रेशंस भी उठने लगी थी। एयर पुशिंग फार्मूला को मिक्स करके यश इस चाल को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका था और अब तक वहां पर कुणाल की धुलाई होते हुए साफ साफ देखी जा सकती थी। जैसे यश का पहला मुक्का कुणाल के ऊपर पड़ा था, उसके बाद कुणाल चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर गिर गया था और इसके बाद तो यश ने उसके ऊपर चढ़कर एक के बाद एक मुक्के फेलना चालू कर दिया था। ये सारे के सारे मुक्के लगातार कुणाल के शरीर पर लगते जा रहे थे। इनमें से ज्यादातर मुक्के तो उसके चेहरे पर लगे थे और अब तक उसके चेहरे का बैंगन भरता बन चुका था, जबकि वो अभी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके दोनों हाथ अब तक सुन्न हो चुके थे और उसके घुटनों ने भी अब तक जवाब दे दिया था। यश के इन्हीं मुक्कों के इम्पैक्ट की वजह से वहां पर आसपास की जमीन जहां पर कुणाल गिरा पड़ा था और उस पे पंचेस लग रहे थे, वो तक वाइब्रेट करने लगी थी। और इसी के साथ आखिरकार कुणाल का साथ उसकी आखिरी उम्मीद उसकी पॉइजनस स्नेक टेक्निक ने भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा था और इसी वजह से उस टेक्निक ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और कुणाल अब बेचारा पिटता जा रहा था। ये सब थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहता है, जिसके बाद यश थोड़ी सांस लेने के लिए रुकता है। इस पॉइंट पर आकर कुणाल एक अधमरी लाश की तरह हो गया था। उसके दोनों हाथ पूरी तरीके से बेकार हो गए थे और वो घुटनों के बल यश के सामने बैठा था। जैसा वो यश को करने का बोल रहा था इस समय, वैसा वो खुद कर रहा था। उसका पूरा का पूरा मुंह नीला और घावों से भरा हुआ था और इस समय सच में उसके मुंह का बैंगन भरता हो चुका था। तो कुणाल भैया, अब जैसा कि आप जानते हैं वो भी अच्छे से कि मेरे अंदर तो बहुत गुरूर है, तो अब मैं खुद को विजेता डिक्लेयर करूंगा तो लोग मानेंगे नहीं ना, और मेरा गुरूर भी सामने आ जाएगा। तो प्लीज आप ही बता दो कि मैं जीता हूँ या आपको और खातिरदारी की जरूरत है। यश इस समय सांसें लेने के लिए रुका हुआ था, क्योंकि उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी और इस लड़ाई के दौरान उसने अपने बाईं आंख का यूज भी कुणाल के हमलों के रास्ते और उसकी चालों की खामियों देखने के लिए किया था। ये साफ था कि कुणाल की हाई रैंक तकनीक अब भी अधूरी थी, लेकिन यश के लिए सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का और एयर पुशिंग फार्मूला को मिक्स करके वो अपनी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकत शो कर पा रहा था। उसे नहीं लगा था कि उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि ये टेक्निक पहले से ही किसी रैंक 3 के एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट को चुनौती दे पा रही थी। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो हाई रैंक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता हूँ। इस टाइम कुणाल रो रहा था, गुस्सा हो रहा था या फिर चिल्ला रहा था, वो किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। इस लड़ाई के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम लगा था, क्योंकि एक चाल और कुणाल फिर से हार चुका था, सेम पिछली बार की तरह। लेकिन पिछली बार तो शायद उसने कुछ हद तक आनाकानी बरती थी, लेकिन इस बार तो उसने पूरा ध्यान रखा था, फिर भी वो इतने सारे लोगों के बीच में इतनी बुरी तरीके से पिट गया। आर्चरी रेंज में भी खड़े शर्मा खानदान के सारे डिसाइपल्स हक्के बक्के रह गए थे। भले ही ये एक ही रैंक की लड़ाई थी, लेकिन एक ही चाल में जीतना ये बहुत ही बड़ी बात होती थी, खासकर जब हारने वाले ने हाई रैंक टेक्निक का यूज किया हो और ऊपर से उसकी रैंक में थोड़ी बढ़त भी हो। हालांकि कुणाल अब तक रैंक 2 के पीक पर था और यश तो 2 दिन पहले ही रैंक 2 पर आया था, इसीलिए ये भी थोड़ा इम्पॉसिबल ही था। लेकिन लोगों को अभी यश के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि अगर पता होता तो हैरानी में उनके जबड़े अभी जमीन पर गिरे हुए होते। ये सारा कांड करने के बाद यश वहां से जाने लगता है
वहीं दूसरी ओर यश को जाते देखकर अंजलि मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। मैं शायद एंग्री ड्रैगन फिस्ट यानी गुस्सैल ड्रैगन के मुक्के के बारे में जानती हूँ। ये खानदान की एक मशहूर तकनीक है। ये लगभग हाई रैंक के बराबर है, पर इसे सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शायद उसने एक और ब्रीदिंग टेक्निक भी सीखी है, और जब इन दोनों टेक्निक्स को मिक्स किया गया और मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग के साथ मिलाया गया तो इनकी ताकत लगभग दोगुनी हो गई। अंजलि अभी यही सब बड़बड़ाए जा रही थी, जिसके साथ ही वो अपने आसपास की लड़कियों को बोलते हुए सुनती है। दीदी, कुणाल की कल्टीवेशन तो यश से ऊंची है, फिर भी वो हार कैसे गया? अपने पास खड़ी लड़की का ये सवाल सुनकर अंजलि उसे बताने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें अच्छे से समझाना चाहूँ तो ये सब इस तरह है। जैसे मान लो कोई भी चाल या टेक्निक जिसे तुम यूज करते हो वो बिल्कुल निर्जीव होती है, यानी वो सिर्फ एक जरिया है। वहीं दूसरी ओर जो बंदा या जो व्यक्ति उस चाल को यूज करता है वो एक जीवित व्यक्ति होता है, यानी जिंदा चीज। अगर जिंदा चीज निर्जीव वस्तु को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस होना भी जरूरी होता है। कुणाल की टेक्निक तो अच्छी थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं अगर यश की बात की जाए तो पता नहीं कैसे, लेकिन वो जो टेक्निक्स यूज कर रहा था वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे उसने उन्हें सालों साल प्रैक्टिस किया हो, जिसकी वजह से अब वो उनमें परफेक्ट हो गया है। ऊपर से कुणाल ने ये सारी की सारी टेक्निक तो सीखी नहीं थी, उसको बस 3 चेंजेस यानी 3 स्टेप्स ही आते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता। अगर यहाँ भी यश की बात करूँ तो उसको भी देखने से यही लग रहा था कि उसको पहले ही पता चल रहा है कि क्या कब होने वाला है, और ये सब सिर्फ एक एक्सपीरियंस फाइटर ही डिफाइन कर सकता है। शायद अंजलि पर यश का कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ गया था, इस वजह से वो पटर पटर बोले ही जा रही थी। वहीं दूसरी ओर यश बेचारे को तो खुद को पता भी नहीं था कि कोई लड़की उसकी इतनी तारीफ कर रही होगी। वहीं अंजलि ये सब बोलने के बाद में थोड़ा रुकती है और फिर उसकी आंखें चमकने लगती है। इसके अलावा यश ने ऐसी 2 टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है जो हाई रैंक के करीब है। उनके मिक्स करने के बाद उसकी ताकत कुणाल से कहीं ज्यादा हो गई थी, और अंजलि के मुंह से इतनी सारी डिटेल्स सुनने के बाद में आखिरकार वो लड़की फट पड़ती है। क्या बोल रही हो दीदी? इसका मतलब तो यश बहुत ज्यादा पावरफुल होगा ना? और इस लड़की के इस सवाल पर अंजलि फिर से उसे बताती है, मैंने सुना है कि कुणाल का भाई प्रशांत खानदान में बहुत आगे है और बाहरी डिसाइपल्स में टॉप 5 में आता है। मुझे हैरानी तो तब होगी अगर इस गधे का भाई इसका बदला नहीं लेगा, क्योंकि वो इसकी चिंता तो करता ही है। वहीं दूसरी ओर, अम्मा यार कितनी मुसीबत है। यश अपना सर हिलाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड से निकल जाता है। वो अभी खानदान के एक खुले जंगल या कहीं बाग की ओर आ रहा था, और यहाँ आने का मेन रीजन सिंपली हम सब जानते ही हैं। वो यहाँ पर लाइटली फ्लोटिंग फेरी यानी सबसे रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आया था। लाइब्रेरी से लाए हुए उन सैकड़ों मैनुअल्स में से ये टेक्निक सबसे ऊंचे दर्जे की थी कि यह पूरी नहीं थी यानी अधूरी थी, और इसे सीखना बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला था। एंग्री ड्रैगन फिस्ट और उस एयर पुशिंग फॉर्मूला, इन दोनों का मिक्सअप ही इतना ज्यादा पावरफुल हुआ था, तो पता नहीं ये हाई रैंक की टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल होगी और इसका असर क्या होगा। यश इस समय उम्मीदों से भरा अपने मन ही मन यही सब सोच रहा था, और आज से ही वो इसकी प्रैक्टिस शुरू करने वाला था। देखते देखते वो धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है और उसकी बाईं आंख का हरा घेरा तेजी से घूमने लगता है। यश को अब एक महसूस हो रहा था कि इस तकनीक की बारीकियां उसके दिमाग में धीरे धीरे गहराई से छपती जा रही है। इस टेक्निक की कठिनाई एक सामान्य मिडिल रैंक टेक्निक से कम 2 या 3 गुना ज्यादा है। तुलना करने के बाद यश यही निष्कर्ष निकाल पा रहा था। बेशक यश थोड़ी मोड़ी कठिनाई से रुकने वाला थोड़े था, और आखिरकार बस 2-3 दिनों के अंदर ही उसे इसके 1/4 हिस्से की बेसिक नॉलेज हो चुकी थी। कुल 6 दिनों के अंदर उसने इस टेक्निक में बिगिनर लेवल हासिल कर लिया था। आमतौर पर किसी भी मार्शल आर्ट को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी किसी भी मार्शल आर्ट्स को, और ये 4 लेवल्स होते हैं। पहला बिगिनर या इनिशियल, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा एडवांस, और चौथा और लास्ट पीक लेवल। यश ने अब तक गुस्सैल ड्रैगन के मुक्के को एडवांस लेवल तक पहुंचा लिया था, लेकिन इतने समय के अंदर लाइटली फ्लोटिंग फेरी सिर्फ बिगिनर लेवल तक ही पहुंच पाई थी। शू शू। यश इस समय एक के बाद एक लगातार उछलता जा रहा था, और उसका शरीर किसी सवालों की तरह हल्का था, और हर एक छलांग के साथ वो हवा में 4-5 मीटर तक उड़ता जा रहा था।
पेड़ों की टहनियों का सहारा लेते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में तैरता जा रहा हो। यार ये टेक्निक तो अभी सिर्फ बिगिनर लेवल पर है, फिर भी ये किसी भी सिंपल टेक्निक के एडवांस लेवल से बहुत ज्यादा बेहतर है। यश अभी बहुत ही खुश था और इससे एक बात तो साफ थी कि इस टेक्निक का लेवल हाई रैंक की टेक्निक से भी ऊपर था। प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही वो अपनी बाईं आंख की पावर से इस टेक्निक के बाकी के 3/4 हिस्से को डिकोड करना बिल्कुल नहीं भूलता था। हालांकि इसमें उसकी बहुत सी मेंटल एनर्जी खर्च हो जाती थी। अब तक उसने लगभग आधा हिस्सा डिकोड कर लिया था और इतना सब करने के बाद वो फिर से गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का और एयर पुशिंग फार्मूला के ऊपर ध्यान देने लगता है, क्योंकि यश को अच्छे से पता था कि शरीर को हल्का करने वाली टेक्निक चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असली ताकत तो मुक्केबाजी और ब्रीदिंग से ही आएगी। और फिर देखते देखते एक के बाद एक अगले 2 दिन भी बीत जाते हैं। अब तक एयर पुशिंग फार्मूला तीसरे लेवल पर पहुंच चुका था। गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का लगभग अपने पीक पर था और फिर उसी पल यश अपनी आंखें बंद करता है और अपने शरीर के अंदर दौड़ते हुए डर को महसूस करने लगता है। अब तक यश का शरीर लगभग 2 गुना मजबूत हो गया था। उस टाइम से जब उसने मार्शल पाथ के दूसरे लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, उसकी उस बाईं आंख के काले डायमेंशन के अंदर वो जो नीला हरा भंवर था वो भी अब 2 फुट से बढ़कर 2.5 फुट का हो चुका था। ऐसा लगता है कि मैं दूसरी रैंक के पीक तक पहुंच चुका हूँ, बस एक कदम और फिर मैं तीसरी रैंक पर पहुंच जाऊंगा। और फिर यही सब बातें बोलकर वो एक गहरी सांस लेता है और अपने उस तीसरी रैंक पर पहुंचने की एक्साइटमेंट को थोड़ा दबाता है। दूसरी रैंक पर पहुंचने के बाद अभी आधा महीना ही हुआ था और ये स्पीड बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि एयर पुशिंग फार्मूला के तीसरे लेवल तक पहुंचने का मतलब था कि अब वो इनर स्ट्रेंथ को समझने के करीब था और यही इनर स्ट्रेंथ चौथी रैंक पर कदम रखने और एक असली योद्धा बनने की एकलौती चाबी थी। पिछले आधे महीने में उसकी ताकत बढ़कर 2 गुनी हो चुकी थी और ये सब सिर्फ उस रहस्यमयी आंख की वजह से था। यश को एक चीज का तो विश्वास हो गया था कि उसकी साधारण किस्मत अब खामोशी से बदलती जा रही है। और उसी रात यश अपनी जिंदगी की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। उसका पहला लक्ष्य आधे महीने बाद होने वाली खानदान की वो प्रतियोगिता थी। उसे किसी भी हाल में ये आधे महीने बाद वाली प्रतियोगिता जीतनी थी। यह अपना खुद का नाम बनाने का एक सुनहरा अवसर था। उस टाइम वो आदित्य को एक असली ऑफिशियल मुकाबले में हराएगा और सूर्यगढ़ के असली जीनियसों के साथ मुकाबला भी कर पाएगा। मेरी बाईं आंख ने मुझे सीखने की अद्भुत क्षमता दी है। अब मुझ में और खानदान के जीनियसों में सिर्फ एक ही अंतर है और वो है ट्रेनिंग रिसोर्सेज। यश शांत दिमाग से ये सब सोचता जा रहा था। अब समस्या ये थी कि वो ये साधन यानी कल्टीवेशन रिसोर्सेज प्राप्त कैसे करे। भले ही उसकी गति बहुत ही तेज थी, लेकिन फिर भी रैंक तोड़ने के लिए एक बड़ी बाधा ये रिसोर्सेज ही थे। अगर पर्याप्त साधन होते तो इस बाधा को आसानी से पार किया जा सकता था। यश कुछ देर तक सोच ही रहा था कि तभी वो जोर से चिल्लाता है, यस मिल गया। और यही कहते हुए उसकी आंखें चमकने लगती है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान भी आ जाती है।